हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलर डिजाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलर डिजाइन के बारे में। लेट्स स्टार्ट विथ। ऑलरेडी हम लोग को पता है कि मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटना। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉड्यूलर डिजाइन। तो just 1 second। ओके, नाउ मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है? मॉड्यूलर डिजाइन बेसिकली हम लोग मॉड्यूलर डिजाइन डिजाइन के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, जिसके कारण हमें इजियर और फास्टर इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, पैरेलल डेवलपमेंट मिलता है वेरियस पार्ट्स ऑफ सिस्टम में। चूंकि एक सिस्टम को अगर छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बना दिया जाए तो पैरेलल डेवलपमेंट हो सकता है, हर मॉड्यूल अलग अलग डेवलप हो सकता है, प्लस इजियर और उसको आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया किया जा सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन के कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे पहला है फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अगर फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी अचीव होता है, अगर हम किसी फंक्शन को सिर्फ एक टास्क के लिए बनाए। अगर कोई फंक्शन है, जैसे होता है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें दो टास्क हो रहा है तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। अगर हम दोनों को अलग अलग बनाते हैं तो वह एक फंक्शन एक ही काम को परफॉर्म करता है, तो हम उसे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और जब जरूरत पड़ा तो एक दूसरे मॉड्यूल से वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब भी हम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं, अगर हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा एक्सेसिबल होता है, ज्यादा फास्टर होता है। प्लस जो भी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं उनको मेंटेन करना आसान होता है, टेस्ट करना आसान होता है, उनमें एरर आने की संभावना भी कम होती है, और उसे रीयूज किया जा सकता है दूसरे प्रोग्राम्स में। दूसरे प्रोग्राम में आसानी से उसे रीयूज भी किया जा सकता है। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस बेसिकली, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज अ गुड डिजाइन, एक अच्छे डिजाइन का फीचर है। पुट विच इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़ाता है। यह बेसिकली दो क्राइटेरिया में मेजर करता है, एक कोहेजन और एक कपलिंग। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कोहेजन और कपलिंग के बारे में। कोहेजन क्या करता है? फंक्शन के स्ट्रेंथ, इट मेजर्स द रिलेटिव फंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट का बेसिकली रिलेशन बताता है। और कपलिंग, इट मेजर द रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंस है उन चीज को बताता है। तो ये एक पहला हमारा पैरामीटर था, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या है? द फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग सजेस्ट दैट मॉड्यूल्स, जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द डिजाइन डिसीजन दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर्स। मतलब अगर जब हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हर मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, तो एक मॉड्यूल को दूसरे का फीचर या दूसरे का इंफॉर्मेशन नहीं दिखता है। इन अदर वर्ड्स, मॉड्यूल्स शुड बी स्पेसिफाइड दैट डेटा इंक्लूड विद इन अ मॉड्यूल इज इनएक्सेसिबल टू अदर मॉड्यूल। मतलब एक मॉड्यूल में जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है, वह डेटा या इंफॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल के द्वारा इनएक्सेसिबल हो जाता है अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। हाँ, अगर जरूरत होगी तो फिर हम उसे कोई दूसरा रूप या कोई दूसरा रास्ता उसका बना सकते हैं। द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एज a design criteria for modular system provides
मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। तो ये जो डिजाइन, ये जो इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, ये हमारे सिस्टम को सिक्योर भी बनाता है और ये बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड करता है। जब भी हमको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, टेस्टिंग के फेज में या फिर सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के फेज में, तो उस समय भी ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग के कारण हमारे सॉफ्टवेयर का मॉडिफिकेशन आसान हो जाता है। बिकॉज एक का इंफॉर्मेशन दूसरे के पास नहीं है, तो सिर्फ हमको अगर मॉडिफाई करना है तो उसी पार्टिकुलर मॉड्यूल में मॉडिफाई करना पड़ेगा, दूसरे में उसके कारण कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा या जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हिडन होते हैं अदर पार्ट से, अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई एरर इंट्रोड्यूस्ड होता है मॉडिफिकेशन के दौरान, तो वो दूसरे लोकेशन या दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, जहां पे काम कर रहे हैं वहीं पे होगा, उससे दूसरा कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग में। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी ऑफ डिजाइन। तो ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी ऑफ डिजाइन। तो जो भी हम लोग मॉड्यूलर डिजाइन करते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होता है? अ गुड सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटजी इज टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम मॉड्यूल्स इन सच अ मेथड दैट आर इजी टू डेवलप। मेन हमारा मोटिव क्या होता है कि डेवलपमेंट आसान हो जाए, उसका चेंज करना मॉडिफिकेशन आसान हो जाए। स्ट्रक्चर डिफाइंड मेथड जो होते हैं वो डेवलपर को हेल्प करते हैं टू डील विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली वो साइज और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है। एनालिस्ट जनरेट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपर्स about how code should be composed and how pieces of code should fit together to form a program। कहने का मतलब क्या होता है कि एनालिस्ट इस तरह के इंस्ट्रक्शंस डेवलपर को पास करता है कि किस तरह से आपको कोड को कंपोज करना है और जो भी पीसेस ऑफ कोड हैं उनको एक दूसरे के साथ कैसे फिट करना है अपने प्रोग्राम में। ना ये जो डिजाइन होते हैं सिस्टम के, इसके बेसिकली दो पॉसिबल अप्रोचेज होते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच होता है और एक हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है। तो वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच और फिर उसके बाद देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि बेसिकली ये डिकम्पोजिशन का तरीका है। जब भी हम मॉड्यूलर डिजाइनिंग करते हैं तो उसे डिकम्पोज करते हैं दो तरीके से, एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके और एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, टॉप डाउन डिजाइन जो होता है आर ओवरऑल टास्क ऑफ द प्रोग्राम, डिजाइन द ओवरऑल टास्क, प्रोग्राम के सारे टास्क को डिजाइन करता है और ब्रेक डाउन करता है लार्ज प्रोग्राम को सेवरल लॉजिक्स में, छोटे छोटे लॉजिक्स में, और बाद में उन ही लॉजिक को ये मेन प्रोग्राम में जब भी जरूरत होता है उस हिसाब से कॉल करता है। टॉप डाउन अप्रोचेज स्टार्ट कहाँ होता है, हाई लेवल सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम एंड वर्क डाउन टुवर्ड्स मोर डिटेल्ड स्पेसिफिक सॉल्यूशन। माने हाई लेवल सॉल्यूशन से शुरू होता है और फिर उनके डिटेल्ड स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे जाता है। इसमें जो ओवरऑल टास्क होता है वो डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड सब टास्क। इनको जनरलाइज्ड सब टास्क में डिफाइंड होता है विच इज सब्सिक्वेंटली फर्दर डिवाइड एंड सो ऑन, उसको फिर फर्दर डिवाइड 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 किया जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूड होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब तक कि until the subtasks are defined in the form of suitable
फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। ये तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो इतना छोटा सब टास्क ना हो जाए कि उसको एग्जीक्यूट करना सुटेबल हो जाए या आसान हो जाए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, इट शोज द सीक्वेंशियल डिवीजन। ये आपको सीक्वेंशियल डिवीजन दिखाता है, प्रॉब्लम को टॉप टू बॉटम तोड़ता है, जो कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म है और एक इजी मेथड है। मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप पैरेलल। इसका यूज करके हम मॉड्यूल्स को पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इजी, क्विक एंड मिनिमम एरर प्रोन डेवलपमेंट। इसमें बहुत आसानी से, क्विकली और कम से कम एरर में प्रोग्राम डेवलप हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। द सॉल्यूशन प्रोवाइड्स लिमिटेड कवरेज इन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में आपको बहुत सारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इसमें थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, छोटे प्रोग्राम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए ये बहुत सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ जाते हैं। नाउ, दूसरा जो अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, वो दूसरा अप्रोच है हमारा बॉटम अप अप्रोच। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉटम अप अप्रोच के बारे में। थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को हटा दिया जाए। ओके। नाउ, तो बॉटम अप अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच आपका बेसिकली अपोजिट है टॉप डाउन अप्रोच के। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी सब टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क, फर्स्ट कोडेड उनको कोडिंग कर लेते हैं इनटू प्रोग्राम, एंड देन इंटरेक्ट इनटू अकॉर्डिंगली लार्जर मॉड्यूल। मतलब पहले छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते हैं, सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स अलग अलग बनाए और फिर उनको इंटीग्रेट करते जाते हैं। इंटीग्रेट कर करके वो बड़ा हो जाता है। इन दिस अप्रोच ऑल अवेलेबल सेट्स ऑफ मॉड्यूल आर फर्स्ट आइडेंटिफाई। तो इस तरह के मॉड्यूल में जितने भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं उनको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको पहले आपको बनाना पड़ता है, और फिर आप उसे कंबाइन करते हो। एंड अटेम्प्ट टू मेट द कंबाइन द लोएस्ट मॉड्यूल टू फॉर्म द मॉड्यूल्स ऑफ द हाई लेवल। अब लोएस्ट मॉड्यूल को कंबाइन कर करके हाई लेवल के मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। Now, this process of combining modules is continued until the program is constructed। जब तक आपका प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, तब तक आप इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक जगह कंबाइन करके एक बड़ा मॉड्यूल बनाते रहते हो। यह जो अप्रोच है, quite after it is found that the final program obtained by combining the predetermined lowest level modules does not meet all the requirements of the desired। मतलब इस अप्रोच आर आफ्टर इट इज फाउंड दैट जो फाइनल प्रोग्राम हमारा मिलता है कंबाइन करके, जो प्री डिटरमाइंड लोएस्ट लेवल के मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे जब छोटे छोटे लोएस्ट लेवल के मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे रिक्वायरमेंट को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग कंबाइन करके टेस्ट करते हैं तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट उसका मिल पाता है। नाउ, इस अप्रोच के भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो इस अप्रोच के एडवांटेजेस क्या है? The most important modules are written and tested first। The most important modules are written and tested first। जो भी important module होते हैं वो पहले ही लिख लिए जाते हैं, पहले ही टेस्ट कर लिए जाते हैं। Now it is easier for user or customer to see the progress being made in the project। जो भी इजियर यूजर के लिए या कस्टमर के लिए प्रोग्रेस को भी देखना आसान होता है कि भाई फटाफट छोटा छोटा मॉड्यूल बनता जा रहा है। नेक्स्ट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर आल्सो इजियर के और इफिशिएंट, क्योंकि एक छोटे प्रोग्राम को ही टेस्ट करना होता है उनको या डिबग करना होता है। उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन इन नॉर्मली स्मूथर, चूंकि छोटा छोटा मॉड्यूल को एक बार इम्प्लीमेंट करना है तो ज़्यादा स्मूथर होते हैं। इट इज इजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट टाइम डिले। अगर इसमें
कहीं ये पता चलता है कि अरे ये टाइम डिले हो रहा है, हमको इस महीने में 2 मॉड्यूल निकालना था, एक ही निकला, तो हम आराम से उसको टाइम डिले को मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट एवरेज रन को भी मैनेज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इसके। पहला, इट सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में नॉट फिट टुगेदर वेरी इजीली। क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स अलग अलग बनते हैं और बाद में उनको एक साथ जोड़ा जाता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम्स के जितने भी पार्ट्स हैं सब आसानी से एक दूसरे से फिट हो जाएं। पहला। दूसरा डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो सकते हैं मॉड्यूल के बीच में, चूंकि सारे मॉड्यूल अलग अलग प्रोग्रामर के द्वारा बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंसी आ जाए। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।